आधी रात को जब सब सो रहे थे, एक लड़की ने भयानक मंजर देखा। सड़क पर कचरे के डिब्बे से भी बड़ी एक विशाल हथेली धीरे धीरे रेंग रही थी। तभी उस हाथ का मालिक अचानक उसकी ओर मुड़ा और जैसे ही वह खड़ा हुआ, लड़की की सांसें थम गईं। वह कोई इंसान नहीं बल्कि दर्जनों मीटर ऊंचा एक डरावना जाइंट था। जाइंट ने देखा कि लड़की ने उसे देख लिया है और वो बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ने लगा। लड़की डर के मारे कांपते हुए अपने बिस्तर में छिप गई, लेकिन वो कहाँ बचने वाली थी। जाइंट ने अपने विशाल हाथों से उसे उठा लिया और शहर की सड़कों पर दौड़ने लगा। जहाँ कहीं ट्रक आते दिखे, वो अपनी चादर से खुद को दीवार बना लेता। राहगीरों को देखकर स्ट्रीट लाइट को ढककर खुद को अंधेरे में छुपा लेता और जब सामने से कार आती तो खुद को ठंडे सामान की तरह सीधा सपाट खड़ा कर लेता। शहर पार करते ही जाइंट लड़की को लेकर समुद्र की तरफ भागा और फिर एक छलांग में वह पहुंचा एक विशालकाय पहाड़ की चोटी पर। वहां से एक और ऊंची छलांग लगाई। बिजली से गूंजते बादलों को चीरता हुआ वह किसी और ही दुनिया में जा पहुंचा। यह थी जाइंट की रहस्यमयी गुफा, जहाँ उसने लड़की को ऊंचाई पर लटका दिया और खुद मुड़कर चाकू तेज करने लगा। लड़की की जान हलक में आ गई। उसे लगा अब वो गई, लेकिन वो झट से खुद को छुड़ाकर लकड़ी के रास्ते भागती हुई खिड़की तक पहुंची, पर खिड़की भारी थी, खुली ही नहीं। जैसे ही उसने ज्यादा जोर लगाया, उसका पैर फिसला और आवाज हो गई। जाइंट जाग गया। उसने कहा, अगर तुम्हारे पास पंख नहीं है तो भागने का सपना भी मत देखना। फिर उसे एक तवे पर रख दिया और पास ही पड़ी 3 मीटर लंबी छुरी से अचार काटने लगा। शायद अचार के साथ इंसानी बच्ची की सब्जी बनाएगा, लेकिन तभी बाहर से भयंकर आवाजें आने लगी। दूसरे दैत्याकार जाइंट्स जाग चुके थे। बूढ़ा जाइंट लड़की को चेतावनी देता है कि बाहर के जाइंट्स बहुत खतरनाक और खूनी हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि कोई इंसान यहाँ है तो वो उसे चीथड़ों में बदल देंगे। लड़की बुरी तरह डर जाती है, पर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये बूढ़ा जाइंट कोई बुरा जीव नहीं बल्कि एक शुद्ध शाकाहारी है। उसने लड़की को